ये शहर में भी दुई घड़ियों चैन नहीं मिलो हो रुपये बटवा खातिर जंदुर से रिंगाणी ची जिंदगी उबा बटी उना उना अटगाणी ची जिंदगी। एक ढूंगा गादिम जो मी पहाड़ कयूं लेकिन ढूंगू का काम आंदा ये हमसे तब पता लगता जब हम पहाड़ बटे छोड़ गए मैदान मैदानों गौर तमिल बोल इतनी बड़ी विभूति जी सिंह नेगी जी इतना बड़ा अच्छा गीतकार संगीतकार नाटककार जो कि सबसे पहले गीतकार चाहे सबसे पहले संगीतकार चाहे सबसे पहले नाटककार चाहिए तो मन डाले तो बड़ बहुत चुके और कम से कम वो गेट पर चाहिए इन दिन पर चढ़ा थ्रो भी पूछा को वजह पूछा में। नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका। मैं हूं अभी दिल्ली के गढ़वाल भवन में और गढ़वाल भवन में उत्तराखंड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। भैया गढ़वाल हितैषणी सभा में बहुत पुरानी संस्था है ये उत्तराखंड की। यहाँ पे आज एक प्रोग्राम है। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी विभूतियाँ हुई हैं, बहुत सारे साहित्यकार, गीतकार, नाटककार, संगीतकार, लेकिन उन लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत बड़े बड़े साहित्य लिखे हैं, गीत लिखे हैं। उनमें से एक हैं स्वर्गीय श्री प्रतिबिंब बड़थवाल जी, जो कि साहित्यकार भी थे और बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो गढ़वाली में भी कविता लिखते थे। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है तो मुझे भी यहाँ से निमंत्रण था। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच जो कि दिल्ली की एक जानी मानी संस्था है, जो कि हमारे पहाड़ की संस्कृति को और गढ़वाल की, कुमाऊँ की, जौनसार की भाषा के लिए काम कर रही है। और ऐसे जो विभूतियाँ हैं जिनको आज की पीढ़ी नहीं जानती, उनके लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज ये कार्यक्रम प्रतिबिंब बड़थवाल जी पर है, उनके बारे में चर्चा होगी, उनके साहित्य के बारे में चर्चा होगी। और मुझे दिनेश ध्यानी जी ने बुलाया है यहाँ पे, तो चलिए अभी सीधा चलते हैं गढ़वाल भवन के अंदर। हालांकि मैं बहुत साल बाद आ रहा हूँ गढ़वाल भवन में। पहले जब मैं प्ले करता था तो रिहर्सल के लिए मुझे यहीं आना पड़ता था अपने फरीदाबाद से या गुड़गांव ऑफिस से, और काफ़ी साल बाद आज मेरा यहाँ आना हो रहा। तो काफ़ी कुछ बदल गया है गढ़वाल भवन में भैया। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच लगातार काम करना चाहिए। समाज में कोई भी गतिविधि होली, कोई भी समस्या होली तो हमेशा वो जो ऐसे बड़े की अपनो योगदान दे। और सबसे बड़ो बड़थवाल कुटुंब जो जगह जगह देश विदेश में बड़थवाल कुटुंब का लोग छे वो तो इकट्ठा कर और लगभग 4-5 साल में लगातार बड़ा बड़ा आयोजन करना चाहिए। तो इन विभूति जान हो उनका परिवार हंत बहुत बड़ा दुख कारण छे लेकिन समाज को भी और हम जन लोग भी जो हम जगह जो हिटना चाहिए बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं हमारे बीच में बहुत जी निवेदन कर दीप प्रज्वलन कारला दिया जाला उसके बाद हम एक एक करूँ था पुष्पांजलि दिला। हजारों लोग जाना छिन, कोई नहीं पूछो जाना के बाद। शैक्षिक योग्यता जो है वो स्नातक है मेडिकल टेक्नोलॉजी बटे। वो गाँव सिरई गाँव है डांडा बंडी का नजदीक पौड़ी गढ़वाल बटे। कार्य क्षेत्र जो लेखन कार्य दगड़ निजी व्यवसाय भी रही और ओन जो मेरा चिंतन मीटू जो हिंदी कविता कहानी है गढ़वाली में जो किताब की म्यारा आखिर और जो पुस्तक अभी आनल है जो अभी हमारे बीच नहीं जो पुस्तक वो पुस्तक चाहिए खुली प्रवास में रहने के बाद यानी कि वो यूएई में रहना चाहे वो एक बात जो अपर भाषा अपर सभ्यता अपर संस्कृति से इतना लगाव चाहिए कि 34 वर्ष यूएई में रहने के बाद लगभग 20 वर्ष जो अपर निजी व्यवसाय करने के बाद भी वो जो उत्तराखंड लोग है ना गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को संविधान थे 8वीं सूची में
शामिल करना होना है, निरंतर प्रयासरत रहना। वहाँ में वो अग्रदूत है, ये मुहिम दया थली जाना का एक अग्रदूत है। दुबई में उत्तराखंड संस्था द्वारा काव्य गोष्ठी एवं सांस्कृतिक सम्मेलन लगातार करना रहता है। यूएई में भी जो उत्तराखंडी प्रतिभाओं थे, जो उत्तराखंडी कला संस्कृति से जुड़े लोग थे, प्रतियोगिता का आयोजन करी होने की विभिन्न तरह की उन प्रतियोगिता करी ना यूएई में भी। तो वो कार्य क्षेत्र सिर्फ हमारे हिंदुस्तान तक या हमारे गढ़वाल भवन तक सीमित है, विदेशों तक भी वो काफी विस्तार करू छा पर भाषा नहीं। और यो एक समर्पण दिखाना आदिम थे। वो का जो ब्लॉग भी बना है सोशल मीडिया में, जहाँ कि वो लोग थे आमंत्रित कर छा पर कहानी लियाखो पर कविता लियाखो वो फरे फिर चर्चा होन छे, वो एक समीक्षा होन छे। तो ये बहुत साहित्य, खासकर साहित्य में जो बहुत बारीकी से काम करू छे और बहुत बारीक नजर है साहित्य में। वो मेरा चिंतन एक वो अंश है जहाँ वो कहानी लिखना होने की लोग उसे प्रेरित करता है कि आप यहाँ पर कहानी भेजो। और एक अंश है वो तस्वीर क्या बोले, वो एक तस्वीर दे देना चाहे बोल था कि तस्वीर फरे आप जो कविता लिखो, वो एक बात वो एक समीक्षा हो जाए मैं बकायदा हूँ पूरी लिस्ट बनाई रहना चाहिए कई लिए एक समीक्षाकरण और कई ढंग की कविता होनी चाहिए। सोशल नेटवर्क के माध्यम से उन जो अपर भाषा हुई चाहे हिंदी हुई उन बहुत भाषा सेवा करना पूर्व फायदा लिया, मतलब पूर्व टाइम लिया उन भाषा थे। और भाषा के नाम पर है और उत्तराखंडी संस्कृति सभ्यता के नाम पर है दिल्ली शहर भीतरों की हमारे स्वदेश लौटने के बाद जो भी कार्यक्रम हुई शायद ही कोई कार्यक्रम में हॉल जखों को उपस्थिति नहीं रहा हुई। एक तक कि जय दिन वो स्वर्गवास हुई वे दिन भी वो जो भाषा के चिंतन मनन कर लगे कुछ समय पहले तक। तो इसका समर्पण इन दिव्य आत्मा थे में प्रणाम कर दो और आप शब्दों के माध्यम से मुझे जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आप लोग मुझे श्रद्धांजलि देना पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिबिंब बर्थवाल जी लगातार हमारी भाषा साहित्य संस्कृति को समर्पित छाया। उन जो 15 अगस्त 2024 में जब हो गई तो वैसे पहले वो कंप्यूटर पर काम करना चाहिए। उन लगातार जो कोई भी आयोजन हो अगर वो मतलब एक दा बोल दिया कि भाई भाई साहब एक कोर्स बाण तो बर्थवाल जी लगातार जो समर्पित छाया। उन हम तो 2012 बेटे की दिल्ली में गढ़वाल कुमानी सिखाने प्रयास करी। वो जो 2012 बेटे हम करें सन 2000 से पहले बेटे भी 98-99 बेटे लगातार काम करना चाहिए। पाठ्यक्रम बड़े जो कि हिंदी, गढ़वाली, अंग्रेजी और कुमानी 4 भाषा में, ताकि जो बच्चा की पैदावार वह थी गढ़वाली हिंदी समझ में आ जाओ अंग्रेजी का माध्यम से। तो इन बनी सी याद कर लो हमारो फर्ज बन गया। और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच जब तक हमारी संस्था हमारा प्रयास सफल होगा हम लगातार काम करने होगा। गढ़वाल कुमानी भाषा का संविधान के 8 यूनिवर्सिटी में शामिल करने पड़े को भी बहुत बड़ी इच्छा चाहिए और लगातार बोलना चाहिए ये काम होने चाहिए। 2024 अक्टूबर श्रीनगर कार्यक्रम में बहुत उत्साह छाया और भगवान की मर्जी से वो जो अगस्त में हमसे विदा होगी। और लगातार भाषा साहित्य समर्पित हमारी गढ़वाल प्रेरणा सभा 100 साल पुराना संस्था थे। तो मैं आदरणीय मैठाणी जी से निवेदन कर लूँ कि आप पहला और अपनी श्रद्धांजलि शब्दों के माध्यम से की बर्थवाल दिखाई। आप सबके नमस्कार। आप सब हमार अग्रज छिन मी अपूर्वात इतुगी रख सकूँ कि आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज भी होते हमारे भाई साहब पे याद करना चाहो और आप सब इकट्ठा वेगन वो स्मृति में आया छिन। तो मैं अपूर पूर्व परिवार की तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँ कि उत्तराखंड लोक भाषा
साहित्य मंच और आप सब कुटुंबजन, बड़थवाल कुटुंबजन, अगर ये कार्य में और सार्थकता लाने का विचार रख लिया, कोई आप ये ते और सार्थक बनाने का प्रयास कर लिया, तो मी अपुर परिवार की तरफ बढ़ेगा ना, आप ते यो आश्वासन देंगे कि हम वे प्रयास में आप दगर पूरी तरीके से आप दगर लगला। मियाँ बुढ़ी भावना से और प्रतिबिंब बड़थवाल जी तई अब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। बड़थवाल जी एक बहुत सरल हृदय का व्यक्ति छाया, जो वो चलाना चाहा और साहित्यिक पत्र और पेज वगैरह चलाना चाहा, तो 16 भाषाओं पर और एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करवा जाए। तो वे में हम लोग कभी भीष्म कुबेर जी छाया, दिनेश ध्यानी जी छाया, और भी कभी लोग हम तभी जोड़ा, और मतलब वो अलग अलग भाषाओं पर है, साउथ इंडियन भाषा भी है वर्ल्ड। अब जब दुबई में बढ़ेगी या कहीं बटा ऑस्ट्रेलिया बढ़े होना चाह, तो वो तो हर भाषा पर होना चाहे, वो साउथ इंडिया को कहीं वो भारत की तमाम भाषा चीना और देशों भाषा भी चीनी। तो चलो बहुत अच्छे दूसरा लोग थे, मतलब हर व्यक्ति था ही मंच दिया। हम तो अंतर्राष्ट्रीय हुए पर हम कभी जाए भी नहीं चाहे, कभी पढ़ भी नहीं चाहे। और ये अलावा जब वो संदीप रावतल बताए कि वो तकब वे तस्वीर क्या बोलती है, तस्वीर क्या बोले, तकब से चाहो, तो वे पर भी हम तो लिखना पूर्व कर जाए, और वे हम लिख देते हैं, कोशिश करना चाहिए लिखने की। तो यार वो जब बड़े थोड़ा तकलीफ हुई थी, मैं थोड़ा कम काम कर सोच हूँ, और ध्यान दीजिए खोना जब तुम कभी तक वो बोल दिया, तो मेरे वाले यार आप ब्याज बैठे तुम अब वो कुछ लिखा नहीं। आज 15 अगस्त चाह हुए पर थोड़े स्वाधीन के लिए मैं कविता में जरा बोल दी, बाकी और चीज में नहीं आती। 80 स्वतंत्रता दिवस मनाना 6 मिलजुल की ठाट में, कसम उठोला आज बटे सब हिटला हमसे बाट में। आज तिरंगा निस खड़ो है जो वे जय बोलो हिंदुस्तान की, सच्ची पीड़ बची हुआ आपकी मातृभूमि का माट में। 15 अगस्त मनानो भौछो हम भारत देश में, अपनी भी कोई जिम्मेदारी है बलिदानी देश में। जोल प्राण दे आजादी दे हम थे इन भानी की, अब हम रक्षा कर मिलियों जो हम थे अभी एक देश में। बलिदानियों की आशाओं पर खर उतरना, भ्रष्टाचार नहीं होनी दूल्हा अब हम भारत देश में। शिक्षित हो जा अब न पीढ़ी होने नहीं जावा हानि कोई। आदरणीय जो बड़थवाल जी जन्म सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो एक ही मन चाह के हमेशा अपडेट रहता था क्या कार्यक्रम होना चाहिए, साहित्यिक गतिविधि, और लगातार फोन पर बताना रहता कि बोला आज ही कह जाए। बहुत दुख है कि वो हम हमारे बीच नहीं चल। मैं अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ कि उबा बटी ऊंदा ऊंदा अटकानी ची जिंदगी, कि उबा बटी ऊंदा ऊंदा अटकानी ची जिंदगी, घर गाँव छोड़ी शहरों में भटकानी ची जिंदगी। कि उबा बटी ऊंदा ऊंदा अटकानी ची जिंदगी, घर गाँव छोड़ी शहरों में भटकानी ची जिंदगी। एक ये शहर में भी 2 घड़ियों चैन नहीं मिलो, ये शहर में भी 2 घड़ियों चैन नहीं मिलो। रुपये बटवा खातिर जंद्र से रिंगानी ची जिंदगी, उबा बटी ऊंदा ऊंदा अटकानी ची जिंदगी। कि अब जन्मभूमि में दे त्याग होंदो कि नहीं होंदो, कि अब जन्मभूमि में दे त्याग होंदो कि नहीं होंदो। अंतिम सांस में उख मुरणे आस बनानी चाहिए जिंदगी, कि उबा बटी ऊना ऊना अटकानी चाहिए जिंदगी, घर गाँव छोड़ी शहरों में भटकानी चाहिए जिंदगी। तो इन्हीं आस बड़थवाल जी की भी रह होली कि वो अपनी अंतिम सांस अपनी जन्मभूमि पहाड़ों में त्याग था, पर शायद विदा देते मंजूर नहीं चाहो, पर वो जग भी होला। आज हम लोगों को देखना होला कि हम तो याद करना चाह उनको जो करियो काम से वे आज लोग याद करना चाहें। ये एक बार पुनः उनसे श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। फिर प्रणाम। बड़थवाल जी तक जब तक वो विदेश में शायद दुबई में तब बटे की, और जब तक उनके अंतिम विदाई हुआ पटेगी तब तक मैं उधर जुड़ रहा हूँ।
उनकी जो शाही तक तस्वीर क्या बोले वे को मतलब एक जज का रूप में ये दगड़ हमेशा रहूँ या नाम च मदन मोहन थपड़ियाल मद न मोहना नम्मी मद च न मोह च और मी शैल नाम से लिखो दो एक ढूंगा आदमी जो हमें पहाड़ कयूँ लेकिन ढूंगू का काम आंदा ये हमसे तब पता लगता जब हम पहाड़ बड़े छोड़ गए मैदान मैदानों बड़थवाल जी जो का काम करी करीब करीब उन हर साहित्य क्षेत्र में भी जुड़ी रहूँ और वो का जिन देवसान हुआ मैं बहुत दूर छा एक बड़ में फ्रांस में छा करे तो फ्रांस में गई दूत आने हुआ लेकिन ध्यान जी का द्वारा जब भी वो कुछ मतलब लिखा या मैं कोई कार्यक्रम वो नाम से करना चाहना थे तो मैं उन संपर्क मत नहीं रही लेकिन मैं वो एक प्रोग्राम देखे गई आप भी चंडीगढ़ बैठेगी ये कहूँ कि जरा मैं भी में शामिल हो जाऊँ। सबसे बड़ी बात आजा कि एक माँ सब आदरणीय लोग आप लोग बड़ बड़ पद में रहना और सम्मानित पद में रहे आप लोग लेकिन हम धीरे धीरे जन ध्यानी जी वाला और लोग वाला कि साहब हम अपनी भाषा से मतलब दूर हो बैठे हो भाषा दूर मने हमारे जो शुरुआत है आज बढ़े कि 60-70 साल पहले दिल्ली में पहाड़ का लोग के रूप मान चाया और क्या लग दिया का और आज भी हम वही बात करना चाहो। हाँ एक बात जरूर गड़बड़ हुआ कि मिल कभी लिया चाहिए कि गढ़वाला जो भी बड़ू है वो कभी घर लौट के नहीं है। हम बोलते जो कर्नल साहब हमारे चिना जनरल साहब हमारे चिना फलाना साहब हमारे चिना लेकिन यूँ लोग कभी उन्हें मतलब क्या होनी चाहिए। मैं 36 साल तक सिक्किम में मैंने सर्विस का यहाँ मैं ज्योग्राफी लेक्चरर चाहिए सिक्किम में जो चाह जितना प्रेम भाव आपस में कुछ मुझे कह नहीं चाहिए। आप यकीन नहीं कर रहा कि महिला करीब करीब हर चीज मतलब भाग लेते ना वो मेरा क्या चाह कि प्रत्येक समाज अगर जुड़ा है वो साईं बाबा दगड़ भी चिना तो राधा कृष्ण दगड़ भी चिना राम रहीम दगड़ भी चिना हर के एक दगड़ वो कुछ और उनका वो एक किस्म की साड़ी पहरी कर प्रोग्राम में चल जाती वो न कह के साइज न कह के बुराई न कह के कुछ ये सबसे बड़ी मतलब उनकी उपलब्धि जो है लोगों को। सबसे बड़ी बात क्या चाह कि एजुकेशन का मामला मिल जाएगा कि सिक्किम में प्राइमरी स्कूल बनने से पहले मतलब स्टार्ट स्कूल में भर्ती होने से पहले वो 15 कमरे बना दे हमारे पहले कमरे बाद में बढ़ती पहले नाम लिखे जान बेटे गढ़वाला में अधिकतर स्कूल ना कि नाम लिखे जाता और वो मतलब बाद में 8-10 ले जाए 10-12 इनके हम अगने बढ़ो ये जो है ये पूरा बरसौल कुटुंब का एक प्रतिदिन छापी हर एक आदमी उनके अनुवाद देख सकते हैं हम जब भी इकट्ठा होता है आवाज का लोग तो जन राजेंद्र अपना हमारा डिपार्टमेंट का ऑफिसर सीनियर मेंबर रहे नहीं तो ये भी बरसौल जो भी कहीं कहीं सोच अनुवाद को मान है और हर एक को अब बोला चलूँ का यहाँ सफलता मिली है बाकी जगह प्रोग्राम साहब को कहीं कहीं वो विचार एक पूरा कुटुंब है अगले ले जाने की है तो यहाँ मतलब उनको एक सर्व कुटुंब मतलब एक विश्वव्यापी सोच है और पूरा विश्व घटे की अपना कुटुंब से जुड़ने की कोशिश कर काफी सक्षम भी नहीं और वो लिखा भी करना एक बहुत बड़ा काम था वो करना रहनी और लगातार वो ये मिशन पर लगा रहनी और अथक हम कभी उनसे आराम नहीं करने देगी श्री बरथवाल जी थे सत नमन उन दगड़ में बहुत ज्यादा लंबी जान पछाड़ नहीं रहे बहुत कम समय उन दगड़ हमने बिताए लेकिन ये भी मन की कि पहली बार अगर बरथवाल जी से मिलो तो मैं तुम दगड़ ये लगी कि जो मन की पहली बार ये बोलने की उपस्थिति है बहुत कम था जिनका लोग उपस्थित थे बहुत मतलब एक बहुत बड़ी संख्या से पर जय हिसाब से बरथवाल जी काम से एक बरथवाल जी की बात नहीं करनी और करने की जन भी और लोगों को काम था साहित्य का क्षेत्र में समाज का क्षेत्र में यदि ध्यानी जना मन की नहीं लगी अगर ये श्रद्धांजलि सभा एक मम्मी कोई रोड नहीं कोई पता नहीं श्रद्धांजलि सभा में पोस्टर देखी अरे लंबी सोच का आदमी जितनी ध्यान दीजिए हमारे अगर लंबी सोच का आदमी ना हो तो मेरे ख्याल से को यार को आए पता नहीं लगे। आज ये श्रद्धांजलि सभा माया सभी मेरा सादर नमन प्रणाम और मैं पिछला साल भी आई चाहिए ये आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रतिबिंब बरथवाल जी श्रद्धांजलि सभा में मैं बहुत ज्यादा तभी मैं बोल चाहे कि मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं अच्छी लगू कि सब लोग वो बारे में बता दिए और सुनने में बहुत अच्छा लगू कि वो कन जीव है जीव ही जी कर तो मैं जब भी मतलब समय जन आज भी समय चाहते मैं ध्यान जी मैसेज आया है तो मेरी सोची कि मुझे भी जान चाहिए और आज मैं सुबह बेटा कह रही है कि बैठी जाए सिर्फ इंतजार करना चाहे कि 3 बजे के बाद एक प्रोग्राम है सादा श्रद्धांजलि और मैं उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच को आह्वान करता हूँ कि समय समय पर वो अपना साहित्यकार होते हैं याद करना रहा।
मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई बड़थवाल जी तक ज़्यादा मुलाकात नहीं चले पर कभी कभी मिलन था मीजन सो के लिखवा मिलते भी चुनाव स्वभाव क्या सरल सो के मीजन सो के लिखवा मिलते भी पूरा सम्मान मिलता तो उनकी श्रद्धांजलि में एक गीत मैं आप सामने पेश करूँ तो कलम ते ऐन बने की पहाड़ को सच दिखे धन्य तुम्हारी माया बड़थवाल जी गढ़वाल को माल बढ़े आखर आखर मातमन हमरा पहाड़ सजे बिसरी गे छया जो लोग अपनी मिट्टी भाषा मन थे लगाई सिया पड़ा मन क्यों दे न्यार आखर की पोथी माँ संस्कृति को दीप जले धन्य तुम्हारी माया बड़थवाल जी गढ़वाल को मान बढ़े पलायन को दर्द बताई डांड काठों की पीर दिखे उजड़ा हूँ घोंघ उठारों की रोंदी तस्वीर दिखे। श्रद्धांजलि आदि पर हैं और दिनेश ध्यानी जी के थ्रू उनसे मुलाकात बिछा जाए उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी चाहिए क्यों करो आज तक दौर में बचा बहुत कम मिलता लेकिन जब भी मिला चार आदमी पंजाबी सुना मदर सुना लेकिन अगर गढ़ मिला तो गढ़ बचा सबसे बड़ी क्वालिटी है और ये जो उनके अंदर एक गुण छाया ये बड़ा दिल है उनका इंसान कि भाई आज मार्ट में पहाड़ का प्रति कुछ न कुछ जूझ चिंतित और बड़थवाल परिवार पर जब सीमित रहे हो लेकिन उनके बाद धीरे धीरे दुखला खुला कि भाई साहित्य की बहुत आवश्यकता आवश्यकता साहित्यकारों को भूलते जाते कि बेटा खैराट है जगह जगह जो साहित्यकार होने की उन्होंने कार्यक्रम बना धन्यवाद विधेय इन लग्नों का कि साहित्य का विकास का वास्ता बहुत अथक प्रयास यो इन भी आया कि एक कुड़ी जो कि जब हम लोग 12 घर 24 घर पूजा और जब शान में सिंगार लगा छना उसे बना की और कुड़ी के बाद धीरे धीरे वो जो कि मन में रहना छना और वो कुड़ी जो धीरे धीरे करके दोबारा समझ ये साहित्य की हालत अब होनी चाहिए। मैं आप तक बताना चाहूँ बिल्कुल कि ये मकान थे ये घर थे बना के रखा आज सबसे कमजोर जा साहित्य का बारे में जा कि लोग लिखना छना पता नहीं चलू जा न कभी सम्मेलन होना छना न पर कोई विशेष बात हो जा मतलब बहुत मुश्किल हो जा कि आखिर साहित्य के लगे धीरे धीरे करगी। और दूसरी बात साहित्य में वो चीज नहीं मिली जा जो चीज बने लाटन डाल कर चाहे जो चीज कर चाहे तो साहित्य में धीरे धीरे करके कम हो जाना चाह तो अगर धीरे धीरे कम होने देगी हिंदी में जाना मैं गुजारिश कर दूँ कि साहित्य का प्रति चिंतित हुएगी और अपने से भाषा चाहे पास करने लगे। आप सब थे मेरा नमस्कार प्रणाम और जितने भी लोग एकदम से सीनियर लोग बैठे आचन और ध्यानी जी दिनेश ध्यानी जी नमस्कार सब बड़े और धन्यवाद कि अपन में थे बुलाई में थे और सबसे पहले तुम्हें बड़थवाल जी से विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त कर दूँ अपन चैनल थ्रू भी अपन थ्रू भी धन्यवाद कि अपन जन भी नाम लिया जी सिंह नेगी जी तुम्हें आया 3-4 बार चल गए हो तुम्हें जब सबसे पहले के छाओ तो गाँव हमें बोल चुकी है इतनी बड़ी विभूति जी सिंह नेगी जी इतना बड़ा अच्छा गीतकार संगीतकार नाटककार जो कि पहली सबसे पहले गीतकार चाहे सबसे पहले संगीतकार चाहे सबसे पहले नाटककार चाहिए तो मन वाले इतना बड़ा गाँव चुके और कम से कम वो गेट पंचायत इन्हें पर चरण थ्रो भी बोझा वो वजह बोझा में जब दूसरी बार हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुआ है कि उन बाल की हमन आपन हम पर कृपाकारी और हमन यहाँ से जो आज अपर गाँव में मीटिंग करी आज डेट में अपर गाँव में हम जी सिंह नेगी जी जो आज द्वार बनाना चाहूँ गाँव से हालांकि गाँव जिसे अपन बाल की और भी साहित्यकार चाहे कवि चाहिए एक और दरबान सिंह जी चाहिए जो कि शौर्य चक्र विजेता चैनल तो मैंने वो दोबारा गाँव में दोबारा होपाल की कम से कम एक गेट से नाम से भी घूम जाए दरबान सिंह नाम से चले तो अच्छी बात मेरे बात सुनो ना और यहाँ पर प्यार चल रहा हिमालयन जोगी मैं बेसिकली रह तुम्हें फरीदाबाद में छो लेकिन मैं पहाड़ की पीड़ा पहाड़ का पलायन में दिखाऊँ दूँ मैं गाँव जा दूँ और गाँव जब मैं देखूँ कि हमारे पहाड़ में बहुत ज्यादा पलायन से सिर्फ बुजुर्ग लोग रहे हैं लोग वो बुजुर्ग लोग कोई सुविधा नहीं चाहिए मेडिकल फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए तो वही हिसाब से मैं थोड़ा बहुत अपने जो में से हुए हिसाब में वो बुजुर्गों को भी काम करना चाहूँ सोशल अपने माध्यम से भी जो लोग जगह जगह पर जो बुजुर्ग लोग चलो कोई तो अगले पिछले कुछ नहीं तो लोग सहायता भी करना चाहिए जो फाइनेंशियली हेल्प कर देना तो वो जो हमें हेल्प भी करते और तुम्हें सबसे पहले तुम्हें बात चाहूँगी बड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्या अपन में एक पूरा मौका जाए धन्यवाद थैंक यू सो मच आप सब नमस्कार बड़थवाल को याद करते हैं श्रद्धांजलि दी मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ काफी और
जानकी जोशी आयोजन करी ही तीन चीज कोण चालू थी अंग्रेजी हिंदी गणोजी जब भी जो फ्लो ऑफ लैंग्वेज हो आई नॉट वेरी क्लियर लैंग्वेज जो है बट जब भी चलो मेन भाषा को मेन पर्पज से की कम्युनिकेशन आप आइडिया कर सका और भावनिक कर सका प्रतिबिंब के बारे में भी मैं बोल सकता हूँ कि दिया जा रही है सामने एक हो रहा है कि अपना परिचय ग्रुप में ग्रुप की रेड सर्विस ऑफिसर चुना धन्यवाद है जी। सबूत मेरे प्रणाम। सबसे पहले मैं बड़वाल कुटुंब का संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर बड़वाल भेजते अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि सदन अर्पित करो जैसे मेरे ज्यादा परिचय नहीं छो लोक भाषा साहित्य मंच का माध्यम से ही नहीं छो लेकिन उनको जो ओजस्वी और हंसमुख चेहरा छो वो आज भी मेरे याद छ और मैं प्रार्थना करूँ कि मैं कुटुंब में भेजी उन्हीं हंसमुख चेहरा का बोला मैं आप लोगों को धन्यवाद करूँ। मानव जीवन की ये वास्तविकता मैं तो विज्ञान करना चाहूँगा आपको पुण्यात्मा ब्रह्म सत्य हे पुण्यात्मा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या संगवाणी श्री भगवान जी की आकाश में लिखी हुई फिर बदले चाहिए क्या बना चाहिए फिर मन नहीं चाहिए बात आकाश सवाल जो आले थोड़ी देर पहले रमेश हितैषी जी धरो की अगर हम अपन आगे में अपन दगड़ियों को याद देखो तो पर कुपन और सब कली की कलम के देखभाल नहीं है कुछ नहीं है प्रतिबिंब बड़थाल जी तो उन्हें जैसे हैसन मुखर देखम था हम उनको यश देख लगभग पिछले 4-5 साल में वो जो सक्रिय है जी वो पहली लहर ना लेकिन जब वो सामाजिक सक्रियता उन्हें बढ़ रहे लेकिन नियति के जो मंजूर छो भल को तुम याद को है अंदर कलम घिसने रहे और मन की रहने रहे दगड़ियों हैसन मुखर देख पीड़ बढ़ने रहे कलम घिसने रहे और मन की रहने रहे छोटे बादुक धार को यहाँ भाजनी पखत के हाथुल को लम्हा छोटे बादुक धार को लम्हा धार को यहाँ भाजनी पखत के हाथुल को लम्हा यो बोयाट सबक बसोक नहीं होय यो बोयाट सबक बसोक नहीं होय अपन पीड़ लुके दुहरुक फल जेल को यो वक्त जो सदन खराब गिराई सभी ठीक नहीं रहे आप सबसे मेरा नमस्कार। आज हम सब लोग इसमें हमारा बहुत ही बढ़िया और जो समाज का बारे में सोच थी इन व्यक्तित्व आज हमको बहुत दुख चुकी वो हमारे बीच बनी थी ना प्रतिबिंब बड़थाल जी मेरी मुलाकात में ज़्यादा अलग भी नहीं चाहिए हमारे एक नाटक होना चाहे पूरी थानी वैसे पहले कि हम लोग का भी सम्मेलन मिला चाहिए लेकिन वे दिनों विशेष तौर पर नाटक का बात मरू क्या रहे ये से बात करने वास्ते तो थे लगभग हाल कुछ कि भाई शायद वो चाह लचा कि ये नाटक हम लोग करते छो वे कुछ वो अपन भी नाटक बोल लेके चाहिए वो कुछ वे पर भी मतलब नाटक बढ़े जा करे जा बातचीत 2022 की जान और जन ये से पहले सभी लोग बोले को मुकार में आज प्रतिबिंब बड़का जो और हम उत्तराखंड लोग भाषा मंच से जुड़े जानकारी मुलाकात है बड़ी तो यही कई बार हम लोग काफी से मिले तो भाषा के प्रति भी बहुत जागरूक है और सुमेर वो मतलब रचना जब मैं आप ग्रुप में भेजते हुए भेज पिछुआ भी आप मुख से भी की वो यूट्यूब रचना में बना तो वह भी मेरे बनाई कि आंखों अग्नि घुमद मुखड़ी प्रतिबिंब अभी तो हमारा प्रतिबिंब होता है बिंब एक तरह से जो भी है शकल होती है वो तो आंखों के आगे हमेशा घूमने रहे चाहे आदमी चल भी जाओ लेते जय की याद आना जब आना तो वो आंखों अगड़ी की मुख दिखे कि आंखों अग्नि घुमद मुखड़ी प्रतिबिंब दुखड़ी रहन उद्गतों चिकुड़ी प्रतिबिंब दुखड़ी रहन उद्गतों चिकुड़ी प्रतिबिंब
प्रतिबिंब मैल दू बोलणो बचाणो जब याद आनो जुगड़ी रहंद हमारी झुरणी प्रतिबिंब आंदी जांदी दुनिया में अनेक में कोई एक हुंद वे एका याद में जुगड़ी सुकड़ी प्रतिबिंब भाषा संस्कृति दौड़ देश विदेश में लगे। अब जब वो शहर वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं तो वह कभी वो मतलब आप लोग भाषा की ही मतलब जो तो खड़े चला चाहिए वो प्रोग्राम भी करता चाहते नहीं कि वो कोई भी से मतलब वो भाषा का प्रति वो हमेशा सजग रहे। सादर नमन वंदन और श्रद्धा सुमन की हुई पुण्यात्माताएं हुई देवात्माताएं जो का खातिर हम सभी लोग आज वहाँ इकट्ठा हुआ छन। आदरणीय पटेल जी वो अगर शायद ये लोगों सबसे पुरानो साथ मेरो होले मगो मेरी पहली 2008 में जब जुड़े गो हमने तो पहली मुलाकात को डैडी शाहजहां में तो सॉरी आप लागे में दिवा बबारी को कार्यक्रम रखे छो बोले आप नमन करो